Hello students, welcome to my YouTube channel English. I am Naul sir. Today I am going to teach you about the interrogative and negative sentence of past indefinite tense. तो मैं past indefinite tense के विषय में आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो past indefinite का वीडियो देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसमें जाकर अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो आज मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका पहला स्ट्रक्चर इस प्रकार है, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। दूसरा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड में व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई, etc और प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो तरीकों से शुरू करते हैं, पहला एक्सक्लूसिव वर्ब और दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड्स। पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम पहले स्ट्रक्चर से उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, यानी पहले स्ट्रक्चर के अनुसार। कोई भी हिंदी वाक्य अगर क्या से शुरू होता है, यानी कोई भी पास्ट इंडेफिनिट का हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है, तो सबसे पहले हम डीड से ही उस सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, क्या उसने तुम्हें आमंत्रित किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब कोई भी पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या से शुरू होता है तो उसको हम डीड से ही शुरू करते हैं। अतः पहले हमने लिख दिया डीड। डीड के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, कैसे ढूंढेंगे, हम क्रिया के साथ हम जोड़ते हैं कौन। क्रिया के साथ कौन जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है। तो कौन आमंत्रित किया, तो उसने, यहाँ उसने की अंग्रेजी ही हुआ, सब्जेक्ट के रूप में मैंने लिख दिया। इसके बाद V1, यानी पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल हम V1 का ही प्रयोग करते हैं। तो आमंत्रित करना का इंग्लिश होता है इनवाइट। तो हमने लिख दिया इनवाइट। इनवाइट। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो हम क्रिया के साथ क्या और किसे जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या इनवाइट किया तो नहीं मिला, किसे इनवाइट किया तो तुम्हें। तुम्हें यहाँ हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट यू। इसके बाद अदर वर्ड, इसमें अदर वर्ड नहीं है इसलिए हम क्वेश्चन मार्क सब लिख देंगे, यानी क्या उसने तुम्हें आमंत्रित किया, डीड ही इनवाइट यू। तो दूसरा सेंटेंस देखेंगे, क्या सोनू अंग्रेजी जानता था। तो मैं आप लोगों को बार बार यही बताता हूं कि कोई भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस का हिंदी वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो हम सबसे पहले डीड का ही प्रयोग करते हैं। अतः इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डीड। डीड के बाद क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, क्रिया के साथ कौन जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है। कौन जानता था तो सोनू। सोनू को हमने लिख दिया। इसके बाद V1 लिखेंगे। हम ये भी जानते हैं कि डीड के साथ कभी भी अगर मेन वर्ब आता है तो V1 में ही आता है। अब हम लिखेंगे V1। जानना का इंग्लिश क्या होता है, नो। नो आपको लिख दिया V1। इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्रिया के साथ हम क्या जोड़ते हैं या किसे जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। तो क्या जानता था तो इंग्लिश जानता था। अब हमने इंग्लिश लिख दिया। इंग्लिश को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे क्योंकि यह लैंग्वेज का नाम है। कोई भी लैंग्वेज का नाम होता है तो उसको कैपिटल से ही लिखा जाता है, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो या सेंटेंस के अंदर में हो। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे क्योंकि इसमें अदर वर्ड नहीं है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या तुमने एक सुनहरा मौका खो दिया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डीड। डीड के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट।
कौन मौका खो दिया, क्योंकि क्रिया के साथ हम कौन जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है। कौन मौका खो दिया, तो तुमने की इंग्लिश यहाँ हम लिखेंगे यू, क्योंकि यह सब्जेक्ट है। इसके बाद हम भी1 लिखेंगे, तो होना क्या इंग्लिश क्या आता है, लूज, तो हम इसका लूज यहाँ लिखेंगे, भी1 है लूज। इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्रिया के साथ हम क्या जोड़ते हैं या किसे जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या खो दिया, तो एक सुनहला मौका, ए गोल्डन चांस। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने एक सुनहला मौका खो दिया, डिड यू लूज ए गोल्डन चांस। हाँ, चौथा एग्जांपल, क्या वह कल दिल्ली जा चुकी, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिड के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। कौन दिल्ली जा चुकी, तो वह सब्जेक्ट है, एक लड़की के लिए आया है या एक फीमेल के लिए आया है, इसलिए हमने सी लिख दिया। इसके बाद भी1, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो के बाद यह नाउन है, दिल्ली जा रही है, दिल्ली जा चुकी है, तो दिल्ली लिखने से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गो और कम के बाद कोई भी अगर नाउन आता है और उस तरह इंडिकेट करता है जाने के लिए, तो हम टू का ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि दिल्ली से जा चुकी, दिल्ली जा चुकी यानी दिल्ली से जा चुकी, यानी दिल्ली से जा चुकी, इसका मतलब सेपरेशन का भाव होता है। तो जहाँ सेपरेशन का भाव होता वहाँ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं गो के साथ। अगर यहाँ पर सेपरेशन का भाव नहीं हो रहा है बल्कि दिल्ली की तरफ ही जा रही है, अतः यहाँ हम टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे दिल्ली। इसके बाद क्या है, यहाँ अदर वर्ड एक और है, कल की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम, यस्टरडे। यहाँ पर हम टुमारो नहीं लिखेंगे, क्योंकि बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे लिखा जाता है और आने वाले कल के लिए टुमारो लिखा जाता है। यह हम कैसे समझ रहे हैं कि यहाँ पर यस्टरडे होगा, क्योंकि यह बीता हुआ समय है। क्या वह कल दिल्ली जा चुकी, यानी यह घटना पास्ट में हुआ है, इसलिए हम कल के लिए यहाँ यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, न कि टुमारो का। यस्टरडे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स, क्या वह अपने माता पिता का कहना मानता था, क्या वह अपने माता पिता का कहना मानता था, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डीड के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्रिया के साथ हम कौन जोड़ते हैं, कौन कहना मानता था, तो वह की इंग्लिश ही। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, भी1 में क्या है, कहना मानना का होता है इंग्लिश ओबे मीन्स कहना मानना, इसलिए हम लिख देंगे भी1 के रूप में ओबे। अपने माता पिता का, तो यहाँ पर देखेंगे कि अपने की इंग्लिश क्या है, लिखेंगे तो सब्जेक्ट देखा जाता है कि सब्जेक्ट कौन है। जब भी किसी भी सेंटेंस में, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें अपने लिखा हुआ है और अपने के बाद कोई नाउन आया है, तो हम सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस लिखते हैं। अतः ही है तो ही का सब पॉजेसिव केस क्या हो गया, हीज। यहाँ हीज लिखेंगे, इसके बाद हम लिख देंगे पेरेंट्स। क्या लिखेंगे, माता पिता के लिए पेरेंट्स। अब इसके बाद अदर वर्ड इसमें नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स लिख देते हैं हम। तो क्या वह अपने माता पिता का कहना मानता था, तो डिड ही ओबे हिज पेरेंट्स। और 5 सेंटेंस तक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई, व्हेन से शुरू होने वाला पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला एग्जांपल, मोहन ने आज क्या खाया। जब किसी भी हिंदी वाक्य के अंदर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या, क्यों, कब, क्यों रहता है, तो उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव वर्ड से ही शुरू करते हैं, यानी दूसरे नंबर की स्ट्रक्चर से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, इसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या है, मोहन ने आज क्या खाया। तो यहाँ पर हमने लिखा कि क्या
वह खाया, क्या वह खाया, क्या उसने खाया। इस प्रकार के अगर कोई भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम डिड से शुरू करते हैं, लेकिन यही शब्द अगर सेंटेंस के अंदर में होता है तो हम उसको इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के क्या में अंतर है। मोहन ने आज क्या खाया, इसका मतलब कि प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी चीज खाया, रोटी खाया, चावल खाया, मांस खाया, मछली खाया। लेकिन इसमें क्या है कि क्या उसने खाया, यानी प्रश्न जो है कर्ता से कि उसने क्या उसने खाया, यानी वह खाया कि नहीं खाया, उसके विषय में प्रश्न करता है यह। जबकि इसमें किसी दूसरे वर्ड के विषय में, ऑब्जेक्ट के विषय में यह इंडिकेट करता है। इसलिए हम जब कोई भी हिंदी वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम डिड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह क्या जो शुरू वाला क्या है जो है सब्जेक्ट पर जोर पड़ता है, जबकि अंदर में अगर क्या होता है तो ऑब्जेक्ट पर जोर पड़ता है। इसलिए हम अंदर वाला क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखेंगे क्या की इंग्लिश व्हाट हमने लिख दिया। इसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। इसके बाद सब्जेक्ट में क्या है हम क्रिया के साथ जोड़ते हैं कौन खाया तो मोहन ने। यहाँ ने लिखा है, ने की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है क्योंकि कर्ता ने कर्म को, अगर कर्ता के साथ ने होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। अगर वही ने प्रोनाउन के साथ होता है यानी सर्वनाम के साथ होता है तो उसके साथ कनेक्टेड होता है ने। जबकि कोई नाउन होता है तो ने अलग होता है। ये सब दोनों ही स्थिति में हम ने की अंग्रेजी कुछ नहीं होती है, ने की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अतः हम सब्जेक्ट के रूप में मोहन लिखेंगे और ने के विषय में कुछ नहीं सोचेंगे। मोहन आपका हो गया सब्जेक्ट के बाद V1 खाना का इंग्लिश क्या होता है ईट। इसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या खाया तो कुछ भी नहीं है, इसलिए क्रिया के साथ हम क्या जोड़ते हैं तो क्या मिलता है ऑब्जेक्ट, तो नहीं है ऑब्जेक्ट इसके अंदर में। इसके बाद अदर वर्ड क्या है आज की इंग्लिश लिख देंगे हम टुडे। सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा सेंटेंस, उसने तुम्हें क्यों धमकाया, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है व्हाई। तो सबसे पहले हम लिख देंगे व्हाई के बाद क्या लिखेंगे आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है व्हाई के बाद क्या लिखेंगे डिड मैंने लिखा। डिड के बाद सब्जेक्ट, कौन धमकाया तो उसने की इंग्लिश क्या होता है ही। यहां हमने लिख दिया ही क्योंकि यह मैस्कुलिन जेंडर के लिए आया है इसलिए ही का प्रयोग करते हैं। अगर यही फेमिनिन जेंडर के लिए आता तो सी का प्रयोग करते, इसलिए यहाँ पर लिख दिया मैंने उसने की इंग्लिश ही के बाद क्या लिखेंगे यानी सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे V1 यानी धमकाना का इंग्लिश क्या होता है 310 मैंने लिख दिया 310। इसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, किसको धमकाया तो तुम्हें यहाँ ऑब्जेक्ट है क्योंकि क्रिया के साथ क्या जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है, या किसे जोड़ते हैं तो क्या धमकाया तो नहीं मिला, किसे धमकाया तो तुम्हें की इंग्लिश यहाँ आ जाएगी यू के बाद क्वेश्चन मार्क्स क्योंकि अदर वर्ड इसमें नहीं है। पिंटू का भाई तुम्हें कब पीटा, इसमें कब क्या है इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसकी इंग्लिश क्या होता है व्हेन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या लिखेंगे डिड के बाद सब्जेक्ट इसमें कौन है, क्रिया के साथ हम कौन जोड़ते हैं तो मिलता है सब्जेक्ट। कौन पीटा तो पिंटू का भाई। यहाँ 3 शब्द है पिंटू का और भाई। तो यहाँ पर का के लिए इंग्लिश लिखेंगे एपोस्ट्रोफ का अर्थ होता है का के की, यानी मोहन पिंटू का भाई यानी पिंटूज ब्रदर। पिंटूज ब्रदर अगर यही होता कि मोहन की माँ या पिंटू की माँ तो पिंटूज मदर, पिंटू के पिताजी तो पिंटूज फादर। यहाँ पिंटू का भाई है तो पिंटूज ब्रदर, यानी का के की के लिए हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने पिंटू का भाई के लिए किए हैं पिंटूज ब्रदर। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे V1 पीटा। यहाँ पर पीटा क्या है तो पीटना का इंग्लिश होता है बीट।
V1 हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसे पीटा? तो तुम्हें। यहाँ तुम्हें की इंग्लिश लिखेंगे, यह ऑब्जेक्ट के रूप में है इसलिए यू लिखेंगे। इसके बाद अदर वर्ड इसमें नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। तीसरा सेंटेंस भी कंप्लीट। पिंटू का भाई तुम्हें कब पीटा? तो व्हेन डिड पिंटूज ब्रदर बीट यू। चौथा क्वेश्चन, शिक्षक ने छात्रों को क्यों दंडित किया? यहाँ पर लिखा है शिक्षक ने। नाउन के साथ जब ने आता है, नाउन के बाद ने आता है, इसमें सटा हुआ नहीं रहता है। जबकि कभी भी प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन के साथ ने सटा हुआ रहता है, लेकिन ने की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर शिक्षक ने है तो ने की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि कर्ता ने और कर्म को, अगर कर्म यानी ऑब्जेक्ट के साथ अगर को आता है तो उसके साथ भी हम को की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। और कर्ता ने और कर्ता के बाद अगर ने आता है तो उसकी भी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, यानी ने की इंग्लिश नहीं होती है। शिक्षक ने छात्रों को क्यों दंडित किया? यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों। क्यों की इंग्लिश पहले सबसे लिखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद डिड, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद डिड के बाद सब्जेक्ट कौन है? शिक्षक ने, तो यहाँ द टीचर। इसके बाद हम V1 लिखेंगे, दंडित किया यानी पनिश। पनिश मीन्स दंडित करना, पनिश हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? क्रिया के साथ हम क्या जोड़ते हैं या किसे जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। अगर दोनों के साथ अगर मिलता है तो दो ऑब्जेक्ट है, और एक के साथ मिलता है तो हम एक ऑब्जेक्ट समझते हैं। तो दंडित क्या किया? क्या दंडित किया? तो नहीं मिला। किसे दंडित किया? तो छात्रों को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द स्टूडेंट्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? अदर वर्ड इसमें नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स हो गया। हाँ, पांचवा एग्जांपल, भारत का संविधान कब लागू हुआ? यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? कब। कब की इंग्लिश क्या आती है? व्हेन। क्या लिखेंगे? व्हेन। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड में क्या लिखेंगे? व्हेन। व्हेन के बाद क्या लिखेंगे? डिड। डिड के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है? भारत का संविधान। कौन लागू हुआ भाई? तो भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि यह देश का नाम है। तो व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद अब V1 लिखेंगे। V1 में क्या हुआ आपका? लागू होना। तो लागू होना का इंग्लिश होता है कम इनटू फोर्स। कम इनटू फोर्स। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। किसी भी पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, यानी लास्ट में इसके हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो पहला एग्जांपल है पास्ट इंडेफिनिट का, वह तुम्हें सलाह नहीं दिया। वह तुम्हें सलाह नहीं दिया, यह पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही के बाद हम लिखेंगे डिड नॉट। डिड नॉट या डिडंट। डिड नॉट या डिडंट आप शॉर्ट या फुल में कर सकते हैं। प्लस V1 यानी सलाह देना का क्या इंग्लिश होता है? एडवाइस। एक होता है एडवाइस। कितने लड़के एडवाइस और एडवाइस में अंतर नहीं समझते हैं। इसको कहते हैं एडवाइस। यह नाउन है जिसका अर्थ होता है सलाह, और एक होता है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। सलाह देना।
एडवाइस नाउन है और ये जो एडवाइस वर्ब होता है, अतः यहां हम लिखेंगे एडवाइज। सलाह देना का इंग्लिश क्या लिखेंगे? एडवाइज। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्या सलाह दिया? नहीं मिला। किसे सलाह दिया? तो तुम्हें। यहां पर तुम्हें क्या है? ऑब्जेक्ट है। या तुम्हें क्या है? ऑब्जेक्ट। इसलिए हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे यू। इसके बाद फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस, वे लोग आगरा का ताजमहल नहीं देखे। वे लोग आगरा का ताजमहल नहीं देखे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? वे लोग, यानी दे हमने लिख दिया सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद हम लिखेंगे डिड नॉट। डिड नॉट लिखिए या डिड नॉट लिखिए, प्लस हम V1 लिखेंगे। यानी इसमें वर्ब क्या है? देखना। देखना की इंग्लिश क्या होता है? सी या विजिट भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या देखे? तो आगरा का ताजमहल। तो हम लिखेंगे आगरा का ताजमहल के लिए सबसे पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हो, चाहे रेड फोर्ट, ताजमहल, शेरशाह का रोजा, यानी किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस के पहले हम द का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं। अतः यहां लिखेंगे सबसे पहले द ताजमहल। द ताजमहल। ताजमहल को हम कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि यह एक प्रॉपर नाउन है। द ताजमहल ऑफ आगरा। अतः वे लोग आगरा का ताजमहल नहीं देखे। दे डिड नॉट सी द ताजमहल ऑफ आगरा। तीसरा एग्जाम्पल, वह अपनी योजना में सफल नहीं हुआ। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सबसे पहले वर्ब देखेंगे, सफल होना। कौन सफल नहीं हुआ? तो आपको वह क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमने लिख दिया। इसके बाद लिखेंगे डिडंट या डिड नॉट। डिडंट लिखिए या डिड नॉट लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या हो? सफल होना। सफल होना का इंग्लिश होता है सक्सीड। सक्सेस मीन्स सफल, सक्सीड मीन्स सफल होना। तो यहां पर लिखेंगे हम सक्सीड, SUCCED, सक्सीड। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? अपनी योजना में। अपनी योजना में। तो इन, अपनी के इंग्लिश हम बार बार कहते हैं कि अपनी के बाद जब भी कोई नाउन आता है, अपनी या अपने, हम हमेशा सब्जेक्ट का ही पॉजेसिव केस लिखते हैं। अतः सब्जेक्ट इसमें है ही, तो ही का पॉजेसिव केस होता है हिज। हिज लिखने के बाद हम लिखेंगे योजना यानी प्लान। वह अपनी योजना में सफल नहीं हुआ। ही डिडंट सक्सीड इन हिज प्लान। चौथा एग्जाम्पल, आप लोग विद्यालय नहीं गए। इसमें सब्जेक्ट कौन है? गए। कौन गए? तो आप लोग। आप लोग यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। तो आप लोग की इंग्लिश क्या लिखेंगे? यू। तुम की ही इंग्लिश भी यू होता है, आप लोग की भी इंग्लिश यू होता है, और तुम लोग की भी इंग्लिश यू होता है, तुम की इंग्लिश भी यू होता है। यहाँ पर आप लोग है इसलिए हमने लिख दिया सब्जेक्ट के रूप में यू। यू के बाद क्या लिखेंगे? डिडंट। डिडंट। इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। जाना की इंग्लिश क्या होता है? गो। इसके बाद क्या है? विद्यालय। तो गो के बाद टू, इसके बाद हम लिख देंगे स्कूल। तो आप लोग विद्यालय नहीं गए, यू डिडंट गो टू स्कूल। पांचवा एग्जाम्पल अब देखते हैं, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया। इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह, ही। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? डिड नॉट। डिड नॉट लिखें या डिडंट, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन डिडंट लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं तो
बेटर होता है। डिडंट, इसके बाद हम V1 लिखेंगे तो इसमें क्रिया कौन है? पढ़ाया। पढ़ाया यानी इसका इंग्लिश होता है टीच। V1 में क्या होता है? टीच। टीच, टीच के बाद अब हम क्रिया के साथ अगर किसे जोड़ते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। टीच के बाद हम इनडायरेक्ट यू लिख देंगे। और क्रिया के साथ हम क्या जोड़ते हैं तो आंसर के रूप में जो मिलता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद हम लिख देंगे इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे क्या क्या पढ़ाया? तो इंग्लिश। यानी क्या पढ़ाया? अंग्रेजी। अंग्रेजी हो यानी इंग्लिश आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही डिडंट टीच इंग्लिश टू यू। हम फर्स्ट सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखे हैं और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। सेकेंड सेंटेंस में हम वर्ब के जस्ट बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखे हैं और इसके बाद हम लिखे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बाद में लिखा जाता है तो उसके पहले टू का प्रयोग जरूर करते हैं। तो अब हमारा पांचवा सेंटेंस कंप्लीट हो। किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को कब हम नॉमिनेटिव केस में, कब ऑब्जेक्टिव केस में, कब पॉजेसिव केस में और कब वोकेटिव केस में प्रयोग करते हैं, इसे समझने के लिए मेरे केस की वीडियो देखें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए और ग्रामर को अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।